स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो बेसिक्स है वो सारा हमने पढ़ लिया। अब हम आगे बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे देखो, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टार्टिंग कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन से इसमें ऑर्गन्स हैं, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। देखो एक बार दोबारा से अपन देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि सबसे बाहर वाली जो पार्ट है जिसको हमने कहा था नोस्ट्रिल, एक्शन नोस्ट्रिल कहा था, ये यहाँ पर है, ये माउथ हो जाएगा, ठीक है। यदि अपन यहाँ बात करते हैं कि जो नाक है, नाक से अंदर की ओर जो केविटी बनी हुई है, इस केविटी को क्या नाम देंगे बच्चों? नेजल चेम्बर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये क्या जाएगा? तालू आ जाएगा, और ये बक्कल केविटी। और यहाँ से अपन बात करें, ये दोनों के लिए कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, और इसको आपने कहा था फेरिंग्स। क्या कहा था बच्चों? फेरिंग्स का, ठीक है। अब देखो फेरिंग्स जो है वो यहाँ से इसोफेगस में जा रहा है, और एक यहाँ आ रहा है लंग्स में। क्लियर है? देखो ये हो जाएगा इसोफेगस। इसका नाम मैंने पहले बता रखा, डाइजेस्टिव में कंप्लीट पढ़ाया था मैंने, इसलिए इसका नाम मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ये बता देता हूँ ये क्या है। इसको बोलते हैं ट्रेकिया। क्लियर? ट्रेकिया देखो बच्चों, यहाँ ब्रोंकाई में डिवाइड होता है दो पार्ट में। अब आपको ये पता है कि यहाँ पे डिवाइड हुआ है तो ये दोनों लंग्स हो जाएंगे, एक लेफ्ट हो जाएगा और एक राइट हो जाएगा। तो दोनों लंग्स में यहाँ बना लेता हूँ, ये दोनों लंग्स हो, एक लेफ्ट है और एक राइट। क्लियर? ये राइट और ये लेफ्ट। एक चीज मैं यहाँ को बता देता हूँ कि जो लंग्स होते हैं, ये ब्रोंकाई वाला जो डिवाइडेशन है वो मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा रखा है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, टर्मिनल, इनिशियल, एल्यूलर डक्ट और एल्यूलाई, वो सारी बातें हमने लास्ट क्लास में कर ली। अब देखो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो लंग्स होते हैं उनमें एक जो लेयर है वो बाहर होती है, और एक जो लेयर है वो अंदर की ओर होती है। इस पर समझ पा? हम कह रहे हैं कि ये फेफड़े की दीवार है, लंग्स की दीवार है, तो एक बाहरी दीवार और एक अंदर वाली। समझ गए? बाहर वाली दीवार जो है इसको बोलते हैं बच्चों पेराइटल। अंदर वाली जो है इसको बोलते हैं विसरल। पेराइटल और विसरल प्लूरम, ठीक है बच्चों। पेराइटल हो गया, विसरल हो गया। इन दोनों के बीच में प्रोटेक्शन के लिए फ्लूइड भरा होता है। यहां आपको पता है लंग्स जो है वो स्पंजी होते हैं, गुब्बारे जैसे। इसको बोलेंगे प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। यहां तक की बात होगी। अब मैं आपको यहां बता देता हूं आगे। ये जो है प्राइमरी ब्रोंकाई, ये सेकेंडरी में डिवाइड होगी, ये टर्सरी में डिवाइड होगी। इसको नाम दिया आपने प्राइमरी ब्रोंकाई। ये जो है इसको आपने नाम दिया सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये जो है इसको आपने नाम दिया टर्सरी ब्रोंकाई। देखो लास्ट क्लास में किसी बच्चे को यदि ये ब्रोंकाई वाला डिवाइडेशन समझ में नहीं आया था तो वो एक बार यहाँ पे जाकर सुन ले। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और उसके बाद में ये आगे जो है इसको कहेंगे टर्मिनल।
इनिशियल, और उसके बाद में यदि अपन आगे डायरेक्ट बात करें तो यहां पर ये आ जाएगी बच्चों एल्यूलर डक्ट और एल्यूलर, ये एल्यूलर डक्ट हो जाएगी और ये एल्यूलर। यहां पर आप ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है? क्या क्या पढ़ा आपने कि ह्यूमन के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टार्टिंग है वो नोस्ट्रिल से होती है। यहाँ पे नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल के अंदर की जो कैविटी है उसको नेजल चेंबर कहते हैं। ये बक्कल कैविटी हो जाएगी, दोनों की जो कॉमन पथ है इनका फेरिंक्स हो जाएगा। फेरिंक्स आगे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसोफेगस और ट्रेकिया में। हम पढ़ रहे हैं ट्रेकिया, क्लियर? एक मिनट, अब सही दिख रहा है ना? लाइट ठीक है? हाँ, तो यहाँ पर अपन कह रहे हैं ये क्या हो गया, नेजल चेंबर से फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स से ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया पे यहाँ पे क्या होता है, लेरिंग्स भी होता है। लेरिंग्स की बात मैंने बता दी आपको। लेरिंग्स हो गया, ट्रेकिया हो गया, और ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी, टर्सरी, एल्यूलर हो गया। यहाँ तक का ये जो पार्ट है, इस पार्ट को आप कह सकते हैं, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आपको आगे बताता हूं। हाँ जी, तो आगे देख लीजिए। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। कंडक्टिंग पार्ट और एक हो जाएगा बच्चों एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज जो पार्ट है वो आप समझने की कोशिश करना क्या होता है, ठीक है? कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखना। इस डायग्राम में एक पार्ट ऐसा है, या अपन कहेंगे पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके सामने बना हुआ है। इस पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ जो नाम हमने लिख रखे हैं, उन नाम के जो ये ऑर्गन्स यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, उसका काम केवल बच्चों एयर को इन्वायरमेंट से लंग्स तक लाने का। अब यहाँ आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो एल्यूलाई है वो इस प्रकार से होती है, और ये होती है नीचे ब्लड वेसल, ठीक है? और यहाँ पे इन दोनों के बीच में O2 और CO2 का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है कि इसकी CO2 एल्यूलाई की CO2 ब्लड वेसल में जाएगी, ब्लड वेसल की CO2 कहाँ जाएगी, यहाँ पर। तो ऐसा इस पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जहां पर ऐसा होता है उसको कहेंगे हम एक्सचेंज पार्ट। समझ पा रहे हो ना? जहां पे CO2 और O2 दोनों का आदान प्रदान होता है, उनकी अदला बदली होती है, उनका एक्सचेंज होता है, ठीक है ना? गैस एक्सचेंज जहां पे होता है वो तो क्या कराएगा उसको, एक्सचेंज पार्ट कराएगा, ठीक है? और इसके अलावा जो भी जहां से भी इन्वायरमेंट की जो एयर है वो जहां तक पहुंचती है वो सारा क्या कराएगा बच्चों, कंडक्टिंग पार्ट कराएगा। ये डिग्री आ रही है तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से एक बार, और नाम लिख देता हूं। सबसे पहले कंडक्टिंग पार्ट की बात करेंगे तो कंडक्टिंग पार्ट जो है इसको आपने क्या नाम दिया है, मोस्ट। क्या जाएगा बच्चों, एयर एंट्री किससे कर रही है, नोस्ट्रिल से। देखो इसमें आपको कोई रट्टा नहीं मारना है,
जो यहाँ पे आपने समझ रखा है वही आपको लिखना है। कैसे? स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है एयर जाने के लिए? नोस्ट्रिल, नेजल चेम्बर, उसके बाद में बोलो फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, साथ में लो सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई। ठीक है? यहां तक क्या क्या समझ में आया? कौन कौन से पार्ट हैं जो बच्चों क्या करेंगे यहाँ पे कंडक्शन का काम करती है। तो यहाँ पे आप एक काम ऐसे करो, ये जो ब्रोंकाई है इसको आप केवल ब्रोंकाई लिख के अपन लिख देते हैं, क्योंकि ब्रोंकाई जो है देखो यहाँ पे प्राइमरी भी है, सेकेंडरी टर्सरी टर्मिनल तक है, तो यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई में हम आगे लिखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है? और लास्ट में क्या बच जाएगा बच्चों? याद करो, जहां से एल्वियोलाई में एल्वियोलर डक्ट जुड़ी हुई है उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल। ये हो जाएगी बच्चों टर्मिनल ब्रोंकाई। कंडक्टिंग पार्ट कौन सा है? यहां से स्टार्ट हो जाओ और यहां। क्लियर? यही मैंने यहां पे लिखा। डायग्राम से पूरा समझ में आ रहा है? कौन सा नाम है ये आपको सीक्वेंस याद रखनी, कौन सा कहां से कहां पर होता है। ठीक है? तो ये तो हो गया आपका कंडक्टिंग पार्ट। अब आगे देखो, टर्मिनल से आगे कौन सा है? एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलर, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलर, ये हो जाएगा एक्सचेंज पार्ट। ये मैंने आपको बताया इस प्रकार से कि ये वायु कूपिका होती है, ये यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है और यहाँ पर इनमें CO2 एल्वियोलाई से बाहर ब्लड वेसल्स में जाएगी। ये क्या है बच्चों? ब्लड वेसल। और ये यहाँ से ओट्यूस में जाएगी। ये क्या है? क्लियर है यहाँ तक? ये वाला जो डायग्राम है, ये जो आप देख रहे हो, इसके अंदर आपको कुछ याद नहीं रखना है। नॉर्मल चीजें जो मैंने आपको बताई है, इसका बेसिक यदि आपको याद है कंप्लीट, तो आपको इसमें ये सारे पार्ट याद होंगे। क्योंकि उससे यही पूछा जाता है कि एक्सेंट पार्ट कौन सा है, कंडक्टिंग पार्ट कौन सा है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, इसका इसमें होगा। ये यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो गया है। अब अपन आगे पढ़ेंगे कि जो लेफ्ट और राइट जो लंग्स है उनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है? देखो, सबसे पहले ध्यान रखना आपकी जो लंग्स है वो कौन सी कैविटी है? थोड़ी सी कैविटी है। ठीक है? यहाँ पर अपन ऐसे कर लेते हैं, ये हो गए लंग्स। और लंग्स के बाहर यदि अपन बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पे जो है इसका, अभी मैंने आपको बताया था पेराइटल और विसरल जो प्लूरा है, ये यहाँ पे ये प्लूरल फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ है। ठीक है यार? अब ये जो आगे मैंने इसमें ब्रोंकी बना के छोड़ दिया है, ये प्राइमरी, ये जो ब्रोंकाई की बात कर रहे हैं, ये ब्रोंकाई में कंप्लीट आपको पता होनी चाहिए। ठीक? देखो, सबसे पहले आपको समझना है, ये वाला जो है इसको कहते हैं राइट लंग, और ये हो जाएगा बच्चों लेफ्ट, लेफ्ट
राइट टर्न की तुलना में थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने हर्ट को थोड़ा सा जगह देनी होती है। आई बात समझ में? यहाँ से थोड़ा सा ये क्या होता है, इस प्रकार से यहाँ पे ये जो अपना हर्ट है, सॉरी ये अपना हर्ट यहाँ पे होता है। ठीक है, याद रखना है राइट की तुलना में लेफ्ट थोड़ा सा छोटा होता है, कारण क्योंकि उसके पास में क्या होता है, हर्ट स्थित होता है। ठीक है, यहाँ याद रह जाएगा। लेफ्ट जो है, इस लेफ्ट में दो लोग होते हैं। लेफ्ट में कितने लोग होते हैं? दो लोग होते हैं, जबकि राइट के अंदर 3 लोग होते हैं। आई बात समझ? एक जो राइट है उसमें 3 लोग हैं और लेफ्ट जो है उसके अंदर केवल 2 लोग। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस लाइन को कहते हैं बच्चों ऑब्लिक फिशर, इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल फिशर, इसको कहेंगे बच्चों हॉरिजॉन्टल। और सेम ये भी क्या है, इधर वाली भी ऑब्लिक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये हो दिखाई दे रहा। लेफ्ट राइट, लेफ्ट में 2, राइट में 3। इनको लोब को जो डिवाइड कर रही है उस दीवार का नाम, जो लेयर बनी हुई है उसको क्या कहते हैं? लेफ्ट में ओब्लिक फिशर है, राइट में जो नीचे की ओर ओब्लिक और ऊपर की ओर जो है हॉरिजॉन्टल फिशर होती है। क्लियर? यहाँ तक इतना समझ में आया? राइट 3, लेफ्ट 2। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप बताओगे, ये जो लंग्स की बाहर वाली दीवार है इसको क्या कहा था? पेरेंटल प्लूरा। और अंदर वाली को क्या कहा था? विसिरल। और इनके बीच में ये जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको क्या कहा था बच्चों? प्लूरल। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि लेफ्ट में कितने लोग हैं, राइट में कितने लोग हैं। ये जो ओब्लिक यहाँ पे पाइप बना हुआ है, ये फिशर जो बना हुआ है, इसको क्या नाम देते हैं? आई बात समझ? इसको नोट कीजिए, इसकी जोड़ो। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बच्चों स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन क्या है कि रेस्पिरेशन की जो स्टार्टिंग होती है वो किस प्रकार से, कौन सी सीक्वेंस से चलती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए, अभी आपको इतना रेस्पिरेशन के बारे में आपको इतना पता चल चुका है कि रेस्पिरेशन की जो स्टार्टिंग है या जो इसका जो फिजियोलॉजी है वो किस प्रकार की है। नोस्ट्रिल क्या होता है, नेजल केविटी क्या होती है, बक्कल केविटी क्या होती है, फेरिंक्स क्या है, लेरिंक्स क्या है, ट्रेकिया क्या है, ब्रोंकाई क्या है, एल्यूलाई क्या है, ये सारी बातें आपको पता है। और बच्चों यदि ये पता नहीं है तो एक बार इसको दोबारा आप रिपीट करके पढ़ लेना, ये चीज़ समझ में आएगी तो ही ये आगे का पार्ट आपके पूरा क्लियर होगा। और ये ऐसे पार्ट है कि यदि एक बार आपका कंसेप्ट में से क्लियर हो गया है तो आप यहाँ पे आपके कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो आप देखो कि ह्यूमन जब रेस्पिरेशन करता है, ब्रीथिंग करता है, तो सबसे पहले क्या होता है? क्या गैस बाहर निकलती है या अंदर आती है? सबसे पहले क्या होता है? वायु को अंदर लिया जाता है और बाहर निकाला जाता है। ब्रीथिंग क्या है? सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको? ब्रीथिंग। वायु को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, श्वास लेना और श्वास छोड़ना, अंदर ले रहे बाहर छोड़ रहे, ये क्या है? ब्रीथिंग। पहला पॉइंट हो गया। ब्रीथिंग के बाद में क्या था?
एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल और सेलुलर, इन 4 पॉइंट में से ये वाला पॉइंट जो है ये आपको पता है ब्रीथिंग क्या होती है, सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ देना, ब्रीथिंग क्या होती है, वो तो क्लियर है। अरे बोलो तो ठीक। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है और इंटरनल और सेलुलर क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाहर वायुमंडल के बीच में और हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच में एक रेस्पिरेशन हो रहा है, वो एक्सटर्नल होता है, और इंटरनल एल्वेलाई के अंदर जो गैस एक्सचेंज होती है वो इंटरनल होती है, और सेलुलर सेल्स में मैंने कहा था ये सेल्स है, ये ग्लूकोज है, ये O2 आएगा, ये इसका ATP बनाएगा, फिर ये ATP ये ब्लड से आ रही है O2 और ये CO2 यहाँ पे जा रहा है। ये सब ऐसा मैंने आपको कुछ बताया था स्टार्टिंग में। तो आज हम देखो जो पहले हमने ये पढ़ा था उसी की अपन बात कर रहे हैं आगे। तो सेल्स में हो रहा है सेलुलर, एल्वेलाई में इंटरनल, बाहर एनवायरनमेंट के बीच में हो रहा है एक्सटर्नल, और जो गैस को एयर को अंदर ले रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं वो क्या है बच्चों, ब्रीथिंग। यहां तक समझ में आया? ये पॉइंट्स जो हैं इनकी हम डिटेल से स्टडी करेंगे आगे, लेकिन अभी तक के लिए ये 2 डायग्राम मैंने आज पढ़ाया आपको। ये वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, कंडक्टिव पार्ट और एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिव में कौन कौन सा है, एक्सचेंज में कौन कौन सा? कंडक्टिव में कौन कौन सा था, मेरे साथ बोलना एक बार। नोस्ट्रिल, नेजल चेंबर, फेरिंग्स, ट्रेकिया, लेरिंग्स, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में कौन कौन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकाई। यहां तक का जो था वो तो था बच्चों कंडक्टिंग पार्ट, यानी कि ये गैस को क्या करता है, कंडक्ट करने का काम करता है, कंडक्शन समन करता है। क्लियर? उसके बाद में हमने पढ़ा कि एक्सचेंज पार्ट कौन सा था। एक्सचेंज पार्ट का मतलब जहां से गैस एक्सचेंज होती है, और उसके लिए हमने केवल 2 नाम लिखे हैं, एल्वियोलर डक्ट और उसके साथ लगी हुई एल्वियोलाई। ये हो गया एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट कौन सा है, एक्सचेंज पार्ट कौन सा है, अच्छे समझ में आया? उसके बाद में मैंने आपको बताया है कि लेफ्ट और राइट लंग्स जो होते हैं उनसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। लेफ्ट छोटा होता है कारण उसके पास में हार्ट, वहां पे हार्ट स्थित होता है, तो उसको हार्ट को थोड़ी सी जगह देनी होती है, इसलिए वो छोटा होता है। लेफ्ट में 2 लोब होते हैं, राइट में 3 लोब होते हैं, और लेफ्ट को डिवाइड करने वाला जो तीसरा है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक, और राइट वाले में एक है ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल और नीचे वाला ऑब्लिक। क्लियर दोस्तों? उसके बाद हमने स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन की बात की। स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन सबसे पहले स्टार्टिंग होगी ब्रीथिंग से, और ब्रीथिंग मैंने बताया था सबसे पहले आपको ब्रीथिंग होती क्या है, तो ब्रीथिंग हो गया। ब्रीथिंग के बाद में हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, और सबसे लास्ट में क्या होता है बच्चों, सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन से क्या बनती है, ATP बनती है और CO2 बनती है। अब आपको पता है ATP का काम क्या है और CO2 का काम है। CO2 को बाहर निकाल देंगे आप ब्रीथिंग के द्वारा, और ATP को सेल्स अपने कार्य में यूज लेते हैं। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।